इस संसार में हमारी एक इच्छा होती है कि हम ये उपलब्धि पालें, हमारा इतना नाम हो जाए या इतना पैसा कमा लें, धन कमा लें। हम सब एक जीवन की उपलब्धि, एक उद्देश्य लेकर के चलते हैं। पर महापुरुषों का कहना है कि भैया जीवन में उपलब्धियां तो बहुत हो सकती हैं, पर इस जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि तब बन जाती है जब हम भगवान के भक्तों की श्रेणी में हमारा नाम आ जाता है। जब भगवान के वैष्णव बनने की लिस्ट में हमारा नाम आ जाता है, यानी वैष्णवता हमारे हृदय में जिस दिन उतर जाती है, उस दिन समझो हमें भक्ति और अपने जीवन की असली उपलब्धि प्राप्त हो गई। सबसे पहले तो संसार में पहली उपलब्धि होनी चाहिए कि हम अच्छे मानव बन जाएं, अच्छे इंसान बन जाएं। अच्छे इंसान बनने के बाद अब अगला स्टेप होना चाहिए कि हम अच्छे भक्त बन जाएं। और अच्छे भक्त बनने के बाद अगला जो स्टेप है वो ये है कि हम एक अच्छे वैष्णव बन जाएं। अर्थात जो वैष्णवता के लक्षण हैं, वो वैष्णवता के लक्षण हमारे जीवन में, हमारे चित्त में उतर जाए। क्योंकि वैष्णव बनना इस दुनिया का सबसे कठिन कार्य है, सबसे मुश्किल कार्य है। ऐसा वर्णन किया जाता है कि एक बार श्री वल्लभ महाप्रभु के पास एक भक्त आता है और आकर के श्री महाप्रभु से निवेदन करता है कि महाराज, किसी ने हमको आज्ञा दी है कि 100 ब्राह्मणों को भोजन कराऊं, और 100 ब्राह्मणों को भोजन कराऊं, इसका कोई शॉर्टकट है कि 100 ब्राह्मणों के भोजन का फल शॉर्ट में मिल जाए? तो महाप्रभु ने कहा कि एक काम करो, 100 ब्राह्मणों को भोजन कराना तो अच्छी बात है ही है, पर अगर किसी कारण से नहीं हो रहा तो एक काम करो, एक किसी वैष्णव को भोजन करा दो, सच्चे वैष्णव को, तो तुम्हें 100 ब्राह्मण के भोजन कराने का फल प्राप्त हो जाए। तो उस व्यक्ति ने उत्साह में कहा, अच्छा ऐसी बात है प्रभु, तो मैं एक काम करता हूं ना, मैं 100 वैष्णवों को भोजन करा देता हूं, तो मुझे 1000 ब्राह्मणों को भोजन कराने का फल मिलेगा। तो महाप्रभु की आंख से आंसू आ गए, श्रीमद् वल्लभ महाप्रभु की आंख से अश्रु गिरने लगे। वैष्णव ने, उस भक्त ने पूछा, प्रभु कोई गलती हो गई क्या? बोले नहीं नहीं नहीं, पर मैं ये सोच के मेरी आंख में आंसू आ गए कि 100 वैष्णवों को भोजन कराने से 1000 ब्राह्मणों का फल मिल तो जाएगा, वो तो बात सही है, पर ये सोच के मेरी आंख में अश्रु आ गए कि भैया इस संसार में सच्चे 100 वैष्णव ढूंढ के लाओगे कहां से? 100 वैष्णव क्या, तुमको एक भी सच्चा वैष्णव मिल जाए तो वो 100 के बराबर, 1000 के बराबर है। महाराष्ट्र में पंढरपुर में श्री एकनाथ जी महाराज हो, तो श्री एकनाथ जी महाराज किसी एक भक्त को, किसी ऐसी एक वृद्धा महिला को किसी संत ने आज्ञा दी थी कि तुम 1000 वैष्णवों को भोजन कराओ। तो बोली, मैं कहां से 1000 वैष्णवों को ढूंढूंगी? बूढ़ी औरत कहां कहां खोजने जाऊंगी? तो किसी सच्चे महापुरुष ने, सच्चे भक्त ने उनको पहचान कराई, एक काम करो, तुम एकनाथ जी को भोजन करा दो अकेले इनको, तो तुम्हें 100 सहस्त्र वैष्णवों का फल प्राप्त हो। तो मैया ने वही किया। मैया ने पत्तल लाई, एक पत्तल में भोजन की थाली जमाई और श्री एकनाथ जी को भोजन कराया। भोजन करने के बाद जब पत्तल उठाने लगी तो एक पत्तल उठाई, उसके नीचे एक पत्तल, दूसरी उठाई, उसके नीचे एक पत्तल, ऐसे पत्तल पत्तल करके उसको उन एकनाथ जी की पत्तल के नीचे 1000 सहस्त्र पत्तल उठाई तो सहस्त्र पत्तल मिली। देख करके मैया समझ गई कि सचमुच एकनाथ जी ऐसे वैष्णव हैं जिनको 1000 वैष्णवों का फल एक में प्राप्त हो जाता है। ऐसे वैष्णव मिलना बड़ा दुर्लभ है, बड़ा मुश्किल है। तो भैया संसार में धनवान बनना आसान है, संसार में कोई राजनेता बनना आसान है, संसार में कोई अभिनेता बनना आसान है, पर सबसे दुर्लभ है कोई सच्चा वैष्णव बन जाए। और वैष्णव बन नाम का ना हो, वैष्णवता उसके हृदय में सचमुच उतर गई हो, वैष्णवता उसके जीवन में उतर गई हो।
ऐसा भगवत वैष्णव मिलना। और अगर ऐसा वैष्णव मिल जाता है कभी प्रभु कृपा से, भगवत कृपा से, तो भैया शास्त्र कहते हैं उसके चरण पकड़ लो, छोड़ना नहीं, क्योंकि अब वही चरण है जो तुमको भगवान तक लेकर के जाएंगे। अपना बल तो हमारा बहुत कम ही है, अपना बल हमारा इतना है ही नहीं। दुर्गुणों के भंडार हैं, इतने पाप है हृदय में कि लाख कोशिश करें तो भी वो दुर्गुण खत्म नहीं होने वाले। तो फिर महापुरुषों की वाणी है कि एक काम करो भैया, किसी वैष्णव का संग करो, उनकी कृपा का संग करो। कोई सच्चा साधु मिल जाए, और भैया साधु ऐसा मिल जाए, ऐसा संत मिल जाए, ये भी हरि कृपा से ही संभव है, ये भी भगवान की कृपा से ही संभव है। जब भगवान को लगेगा ना अब इसका भक्ति का कोटा पूरा करना है हमें किसी भी तरह, तो भगवान फिर जीवन में ऐसा साधु भेजेंगे, ऐसा संत भेजेंगे जो केवल कपड़ों से साधु ना हो, जो केवल वस्त्रों से साधु ना हो, संत हृदय, जिसका हृदय भी वास्तविकता में संत जैसा बन गया।